के लिए कितनी रोजगार रखी, एक भी रोजगार बताएं। आपने हिंदुस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने विश्वविद्यालय खोले? नहीं खोले, बल्कि आपने हर विश्वविद्यालय पर हमला करवाया और हर छात्रों को पिटवाया ताकि वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड ना हो जाए, क्योंकि आपको डर है कि अगर देश का युवा एजुकेटेड होगा वो नौकरी मांगेगा और आपके पास देने को नौकरी नहीं है, क्योंकि आप एक चाय वाले हैं और चाय वाला सिर्फ चाय दे सकता है, किसी को नौकरी नहीं दे सकता। चाय वाले के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को रोजगार दे सके। ये वो मेंटालिटी के लोग हैं जो सिर्फ चाय बनाना जानते हैं। अरे चाय वाले, आपकी चाय तो कैसी चाय थी कि देश के किसी भी लोगों ने आज तक आपकी चाय नहीं पी, और जब पूछा गया तो आप कहते हैं कि हम तो चौकीदार हैं। चौकीदार किसके हैं भाई? ना गरीबों के, ना दलितों के, ना किसी धर्म के। आप तो चौकीदार निकले अंबानी और अडानी के। हमारी चौकीदारी कहाँ की आपने? हमारे घर उजड़ गए, हमारी माँ बहनों की चौकीदारी कहाँ गई? देश ये मंसूबा कोई आम मंसूबा नहीं है, ये मंसूबा ऐसा मंसूबा है जिस मंसूबे के जरिए देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्लान किया जा रहा है। आज जो शाहीन बाग के अंदर हमारी माएँ और बहनें बैठी हैं, और यहाँ भी और मुल्क हिंदुस्तान का हर वो कोना, जो कोना संविधान से मोहब्बत करता है, जो कोना इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करता है, वो आज सड़कों पे उतरा हुआ है। मैं उन तमाम माँ और बहनों को अपना तहे दिल से सलाम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको भी मेरा सलाम है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसी मजहब की या किसी कौम की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे वजूद की है, ये लड़ाई हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये लड़ाई हमारे संविधान की इज्जत की है, ये लड़ाई मुल्क हिंदुस्तान की जो शान है उसे बरकरार रखने की है। ये लड़ाई किसी के बाप की लड़ाई नहीं, ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। एक शेर मैं उन माओं के लिए पढ़ता हूं कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। और एक शेर देखें, वो लम्हा जब मेरे, एक माँ कहती है कि वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। आज ये बात आपको समझनी होगी कि सिर्फ हम ये एहतजाज में तो जाते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई ये अंदाजा नहीं कि CAA NRC है क्या, आखिर इससे आने वाले नुकसान क्या होंगे। ये बहुत बुनियादी चीज है। CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये क्या है? ये उन लोगों को नागरिकता देने का नियम है जो लोग पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। ये बात बार बार कही जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते। इसको समझना और समझाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। CAA क्या है? इस कानून के अंतर्गत ये 3 मुल्कों के लोग, जो सिख होंगे, ईसाई होंगे, बुद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, वो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। अब उसके बाद आते हैं NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये जब NRC लागू की जाएगी, उसके अंतर्गत हमारे हिंदुस्तान में NRC आएगी, हमें ये साबित करना होगा हम हिंदुस्तानी हैं।